51वीं लहर अमरीकी फौजी अड्डों और रेडार के निज़ाम को निशाना बनाया गया। वाज़ारान इनकलाब के मुताबिक खित्ते में मौजूद अमरीका के 4 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरी बेड़े पर भी हमले किए गए। शहरियों से पहले ही अमरीकी फौजियों के ठिकानों और मुमकिन अहदाफ से दूर रहने का कह दिया गया था। ईरान पर इजरायली हमलों से तेहरान धमाकों से गूंज उठा। स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले में आग लग गई। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक की तफसीलात जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कार्रवाइयों से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। ट्वीट में बताया कि दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। मजमूई तौर पर 684 जंगजू हलाक, 912 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अफगान तालिबान की 252 अस्करी चौकियों को तबाह कर दिया गया। 44 चौकियों पर कब्जा करके उन्हें भी तबाह कर दिया गया। कार्रवाइयों में दुश्मन के 229 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, 73 दहशतगर्दों और सहूलतकारों के मराकज़ को निशाना बनाया गया। और जामशोरों में दरियाए सिंध के किनारे नहाते हुए 4 बच्चे डूब के जाँ बहक हो गए। कोटकी के करीब कारोखो के कच्चे में बच्चे दरिया में नहाने गए थे। बच्चों की लाशें दरिया से निकाल ली गईं। बच्चों का ताल्लुक पवन बरादरी से था। बच्चों की उम्र 10 से 12 साल थी। फ्रांस ने अपना हरमस खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया से अपना हरमस में जहाज़ भेजने की अपील की थी। उधर ईरान जंग के तनासुब में स्विट्ज़रलैंड का बड़ा फैसला, अमेरिकी फौजी परवाज़ों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग से बराह रास्त मुंसलिक अमेरिकी फौजी तैयारों को स्विट्ज़रलैंड की फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका आबनाए हरमुज़ की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर तंज़, कहा खित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी आशीर्वाद से हिफाजत हासिल करने का दौर गया। अमरीकी हिमायत अब मुश्किलात को दावत देने का सबब बन रही है। अमेरिका जल्द अपना हरमस को खुला, महफूज और आज़ाद बना देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका और मुआहदा चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं, जबकि जाली मीडिया चाहता है हम ये जंग हार जाएं। सऊदी अरब में 5 टैंकर तैयारों की तबाही की खबरें गुमराहकुन हैं। तैयारों को ना नुकसान हुआ और ना ही वो तबाह हुए। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। भारतीय हुकूमत के मुताबिक 2 भारतीय परचम वाले LPG टैंकरों ने आबनाए हरमुज़ को महफूज तरीके से अबूर किया है और मुल्क के मगरबी बंदरगाहों की जानिब रवाना हैं। इन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान गुज़श्ता रोज़ तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका है। ईरान के नाम से खत्ते के ममालिक को निशाना बनाकर लड़ाने की साजिश बेनकाब। ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। दुश्मन ने ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल बना ली है। ईरानी हुकाम ने इंतबा जारी कर दिया। इजराइल की लेबनान में भी जारहत जारी।
सेहत मरकज़ को निशाना बनाया गया। WHO ने 12 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। जनूबी लबनान में बमबारी से 5 अफराद जाँ बहक, बच्चा भी शामिल। लबनान में अब तक 826 शहरी जाँ बहक, जबकि हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के कई शहरों पर रॉकेट दाग दिए। आयरन डोम कई रॉकेटों को तबाह करने में नाकाम रहा और वो अपने हदफ पर आकर गिरे। ईरान पर अमेरिका के रात की तारीखी में बार खतरनाक बमबार तैयार B-52 से हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मोहलिक परिंदे की वीडियो जारी कर दी है। हमले गैर मुतवक्की और फैसला कुन करार दिए गए। कोहट में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। थाना लाची की हुदूद में दहशतगर्दों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। असलहा बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश का फैसला कुन एक रोज़ा क्रिकेट मुकाबला। शेर बंगाल स्टेडियम में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला दुरुस्त साबित न हो सका। बांग्लादेशी ओपनर ने 105 रन की शराकत बना डाली। मैच के लिए कौमी टीम की फाइनल 11 में 3 तब्दीलियाँ। हुसैन तलत, शमाइल हुसैन और वसीम जूनियर की जगह गाजी गौरी, साद मसूद और अबरार अहमद की शमूलियत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए 54 खेल टेस्ट और 117 वनडे 61 T20 मैचेस खेले। अपने करियर में 6164 रन बनाए। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।